हेलो, आदाब एंड नमस्कार। जहां पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, वहीं गुजरात से बहुत ही दुखद खबर आ रही है। जहां 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उन लोगों ने बिल्किस खातून के साथ बलात्कार किया था, उनके घर के 7 सदस्य को मार दिया था। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उम्र कैद का सज़ा सुनाया था, जिसको गुजरात सरकार ने माफ़ कर दिया गया है रेमिशन पॉलिसी के तहत। बड़े आश्चर्य की बात है, जो रियर ऑफ द केस था, उनको एक कमेटी बनाकर, जिसमें बीजेपी के खुद 2 एमएलए थे और उनके अपने लोग ही थे, उन लोगों ने कमेटी बनाकर उन 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा को माफ़ कर दिया गया है, जो बहुत ही शर्मसार करता है। पूरी दुनिया में भारत को इस मामले में शर्मसार किया है कि यहाँ महिलाओं की क्या इज्जत है। बलात्कारियों को जहाँ बलात्कारियों को कठोर से कठोर सज़ा देना चाहिए था, वहीं उनको उम्र कैद से आज़ादी दिया गया कि जाओ और बलात्कार करो। ऐसा ही हमारे यहाँ प्रावधान। संस्कार अच्छे थे तो फिर इन्होंने रेप क्यों किया, फिर बलात्कार क्यों किया, फिर इतने दिल जेल में क्यों गए? या कहीं हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि आप रेप करो, बलात्कार करो, अगर पंडित हो या संस्कारी हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा? इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिस तरह से उनको स्वागत किया गया, मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। उन्होंने कितने मर्डर किए, एक छोटी बच्ची को मार दिया, प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप बलात्कार किया, तो इनको तो फांसी। आप देख सकते हैं, बलात्कारियों को पैर छुआ जा रहा है, उसका मुंह मीठा कराया जा रहा है कि आपने बलात्कार किया, इसके लिए समाज तहे दिल से शुक्रगुजार है। आप देख सकते हैं कि कैसी निर्लज महिला है जो बलात्कारियों का टीका मेरा नाम राधेश्याम आशीर्वाद ले रही है। देखिए, पहचानिए बलात्कारियों को, देखिए समाज में रहकर ये क्या करेंगे, बलात्कार ही करेंगे। मुंबई सेशंस कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी। मैंने जेल में 18 साल का समय बिताया है। उसके बाद मैंने रिलीज के लिए नामदार सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की थी। नामदार सुप्रीम कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन के बारे में गुजरात सरकार को डायरेक्शन देते हुए रिलीज के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा था। कल 15 अगस्त के दिन मुझे गुजरात सरकार के ऑर्डर के मुताबिक जेल में से रिलीज़ किया गया है। आज मैं अपने परिवार के साथ मिला हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जनरल सेक्रेटरी मरियम धावले। आप जानते हो कि आज़ादी के दिन गुजरात की बीजेपी सरकार ने 11 गुनहगारों को मुक्त किया, जो बलात्कारी है, जो खूनी है, बिल्किस बानो केस के अंदर। ये बड़ी नाइंसाफ़ी सिर्फ बिल्किस बानो से ही नहीं, लेकिन इस देश की हर एक महिला के साथ हुई है। ऐसा कानून कहीं नहीं है कि आप बलात्कारियों को और खूनी लोगों को बाहर छोड़ दीजिए। इस तरह की पहलकदमी करके ये सरकार ने इस देश के गुंडों को ये संदेशा दिया है कि आप औरतों के ऊपर अत्याचार करते रहो और हम आपके साथ में हैं। ये है बीजेपी का नया स्लोगन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से गुनहगार बचाओ गुनहगार बढ़ाओ। ये स्लोगन हो गया है बीजेपी का। इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से हम पूरे देश में आवाज़ उठा रहे हैं और ये वापस लेना होगा इस सरकार को। इन गुनहगारों को फिर से जेल में डालना होगा। ऐसे कतई नहीं हो सकता है कि जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है, 3 साल की बच्ची तक को छोड़ा नहीं, ऐसे लोगों को आप आज़ादी के दिन, जब पूरे भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल मना रहा है, 75 साल के अंदर ये पहलकदमी बीजेपी कर रही है। और बीजेपी ने हमेशा, ये जो आरएसएस संगठन चलाती है, उन्होंने हमेशा इस देश के साथ गद्दारी की है, आज़ादी के संघर्ष में भी करी और अभी सत्ता में बैठ के भी लोगों के साथ कर रहे हैं। तो ये गद्दारों की संगठन है और देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। हम ये कतई होने नहीं देंगे। औरतें इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। आज यहाँ जंतर मंतर पर हम महिलाएं मजबूर हुई हैं इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने के लिए कि अभी कुछ दिन पहले गुजरात सरकार का एक बेहद बेशरम, बेहद दुस्साहसी फैसला आया है कि बिल्किस बानो, जो 21 साल की गर्भवती औरत थी, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हुई, गुजरात के जो 2002 के दंगे थे उस बीच उसके साथ
गैंगरेप होता है और औरतों के साथ गैंगरेप होता है और उसके परिवार के 6-7 लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है, तो उसके जो दोषी हैं उन 11 दोषियों को ना सिर्फ रिहा कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है 14 साल बाद, जबकि उनको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी, उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद उन्हें मिठाइयों से, मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं। और इससे क्या संदेश दिया जा रहा है बाकी देशवासियों को? इससे ये संदेश दिया जा रहा है देशवासियों को कि जो इस देश की बहुसंख्यक महिलाएं गरीब समुदाय से आती हैं, दलित समुदाय से आती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और इनफैक्ट सरकार पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं, कास्ट हैं हर स्टेट्स में, उनको ये संदेश दे देना चाहते हैं कि आप उनकी महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप उन महिलाओं के साथ कुछ भी कर सकते हैं और उसको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह आप यूज कर सकते हैं। किस लिए? केवल भटकावे और भड़कावे की राजनीति को हवा देने के लिए और केवल शोषित महिलाओं को और ज्यादा शोषित रखने के लिए, और ज्यादा न्याय की जो प्रक्रिया है उससे दूर रखने के लिए, और ज्यादा अपराधियों के लिए भयमुक्त वातावरण को खुलेआम तौर पर बढ़ाने के लिए। अरे आप ये बताइए, एक धृतराष्ट्र जो पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने भी ये बात मान ली थी कि द्रौपदी के साथ गलत हुआ है, लेकिन आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर इतने अंधे प्रधान से, मतलब इतना आंख मूंद कर कान बंद कर कर हमारे प्रधान सेवक बैठे हुए हैं कि 4 दिन पहले राखी बंधवाते हैं अल्पसंख्यक समुदाय की औरतों से, और 5 दिन बाद हम उसके तुरंत कुछ दिन बाद हम इस तरीके का फैसला देखते हैं जहां पर देश की बेटियां कितनी आजाद हैं 75 साल में, ये पता चल जाता है। तो यहाँ से हमारी ये मांग है कि पहली बात तो इस फैसले को वापस लिया जाए। इस बात पर गुजरात सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और उसके अलावा हम महिलाएं जो अलग अलग समुदाय से आती हैं, हमारे जो अलग अलग आंदोलन है देश के अलग अलग हिस्सों में, गरीबी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, महिलाओं के शोषण के खिलाफ, हम सब अपने संघर्षों को जोड़कर आने वाले समय में सरकार को ये याद दिला देंगे कि आपको इस जनता के अंदर जो सबसे दबी कुचली जनता है, महिलाओं की का जो हिस्सा है, उसके हक के लिए आपको नीतियां लाने के लिए, फैसले लाने के लिए लाया गया है, न कि केवल पूंजीपतियों, कॉर्पोरेटों और रसूखदारों, डोमिनेंट ग्रुप्स के लिए आप लगातार फैसले लेते रहे और नीतियां लाते रहे, उसके लिए नहीं रखा गया। पूनम कौशिक, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली। आज दिल्ली के विभिन्न महिला संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं बिल्किस बानो कांड के जो दोषियों को रिहाई दी गई है 15 अगस्त के दिन, उसका विरोध करने के लिए हम ये बात रखना चाहते हैं कि ये रिहाई गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने भारत की औरतों को ये संदेश दिया है आपने कि बलात्कार के खिलाफ, हत्या के खिलाफ, अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ औरतों की लड़ाई कितनी कठिन होती है और उनको अगर सजा भी हो जाएगी उन दोषियों को, तो उसके बाद भी उनकी रिहाई के लिए भारत की सत्ता कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये आपने संदेश दिया है और ये आज़ादी वाले दिन दिया गया है, आज़ादी के अमृत काल और अमृत महोत्सव में दिया गया है। तो आपका ये कार्यवाही ये संदेश देती है कि आपने बलात्कारियों को ये संदेश दिया है कि उन्हें बलात्कार करने की इजाजत है, आज़ादी है और देश की सरकार उनके साथ है और भारत की महिलाएं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।